Hello, dear student. How are you? Today we will discuss electric dipole in uniform electric field. So here we will place electric dipole in uniform electric field. So this one electric dipole in uniform electric field. तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया. डाइपोल से आप फेमिलियर हैं. That's formed by the combination of equal and opposite charges. So this one is charge minus q, this one plus q. And size of a dipole, that's 2a, which is placed of an angle theta in a uniform electric field. This one uniform electric field. जैसे ही हमने डाइपोल को प्लेस किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने बताया डाइपोल फॉर्म हुआ है by the combination of two equal and opposite charges. So this one is a positive charge. A positive charge है, so that's experience of force in same direction of a electric field. How much? So F equals to QE. And this one is a negative charge, so that's experience of force in opposite direction of a field. So like as F equals to QE. अब due to these forces, this dipole is rotated about own center. Like as this one. अगर आप सेंटर का रोटेशन देखेंगे तो ये रोटेट करेगा अबाउट ओन, like as this one, like as this one. ओके, तो ये मूव करना चाहेगा ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, रोटेट करेगा अबाउट ओन सेंटर. तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. हमने एक डाइपोल लिया, व्हेन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p, अब p कितना होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and size of a dipole which is placed in a uniform electric field of an angle theta as shown in figure. The net force on dipole is zero. अगर इस डाइपोल पर देखेंगे तो फोर्स इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रेजेंट, but net force on a dipole is zero. This one point to be noted, because forces are equal and opposite, so they are equal and opposite. So force is present but net force is zero. Please note it. But due to couple of the forces, this dipole is rotated by a torque tau. तो मेरा पर्पज है यहाँ पर वैल्यू ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करना. तो अब हम लोग वैल्यू ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करेंगे. इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लग रहा है. अब पर्पज ये कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप कहेंगे जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा सर. तो अगर आप इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो मैंने देखो ट्रायंगल टाइप का बनाया, एंड दिस वन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक इज दिस, दैट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना होगा. तो आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर इजीली हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे. तो उसके लिए मैंने देखो एक डायग्राम यहाँ पर रीड्रॉ कर लिया. आपने का ये था फोर्सेस की डायरेक्शन को रीशो करना चाहे, सो दिस वन फोर्स जिसको आपने बोला पॉजिटिव चार्ज है, सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड. दिस वन नेगेटिव है, दिस वन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड. अब आप कहेंगे सर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए लाइक एज दिस वन, दैट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. आप कहेंगे जी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप निकाल सकते हैं. तो मैं साइन थीटा ले रहा हूं. सो साइन थीटा इक्वल्स टू हाउ मच. आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, दैट्स 2a साइन थीटा. डन. अब मुझे टॉर्क निकालना है. तो आप कहेंगे टॉर्क का फॉर्मूला तो अभी आप बता चुके हैं, बेसिक फॉर्मूला, दैट्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स इज हाउ मच, दैट्स QE. And perpendicular distance is how much? That's 2a sin theta. Done. अब यहां से हमने क्या किया, फॉर्मूले को थोड़ा इजी कर लेते हैं. Q इंटू 2a मैंने मार्क किया, देन E sin थीटा. अब आप कहेंगे Q इंटू 2a क्या होता था. तो Q इंटू 2a दैट्स अ डाइपोल मोमेंट. सो दिस वन इज P. इस P को प्लेस करेंगे. आप कहेंगे टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी PE साइन थीटा. सो दिस वन इज अ टॉर्क. एक फॉर्मूला मुझे मिल गया PE साइन थीटा. अब आप कहेंगे यूनिट क्या होगी. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो न्यूटन इनटू मीटर. अब अगर मैं इसको वेक्टरली राइट करूं तो आप इसको वेक्टरली लिख सकते हैं इन
टर्म्स ऑफ वेक्टर, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे टाउ वेक्टर दिस वन इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। तो मेरे पास वेक्टरली एक फॉर्मूला हो गया पी क्रॉस ई। तो हमने यूनिट सेम एज लाइक इज दिस वन, कैसी क्वांटिटी है तो आपको समझ में आ गया जी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब फिर से हम इसको समझते हैं और उसको जानो जरा। अभी इस पर टॉर्क है, अब टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप कहेंगे सर टॉर्क डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर। साइन थीटा की वैल्यू जैसे से थीटा चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी। तो वैल्यू चेंज होगी तो उसको जरा समझते हैं। जब थीटा मेरा 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा। जब थीटा मेरा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। फिर से 90 से 180 की तरफ चलेंगे तो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया और मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है टॉर्क में और एंगल में। जब 0 था तो 0, 90 हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम लाइक इज दिस वन। जब 180 हो गया तो फिर से टॉर्क की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब इसी चीज को आप यहां पर देखो। अब मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। इनिशियली टॉर्क डाइपोल प्लेस था दिस वन ऑफ एन एंगल थीटा, तब टॉर्क कितना था पी साइन थीटा। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये डाइपोल अलोंग द फील्ड हो जाएगा लाइक एज दिस वन पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव। तब क्या होगा, अब टॉर्क देखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए एंगल की वैल्यू 0 हो गई है। जैसे ही एंगल 0 हुआ टॉर्क की वैल्यू 0 बिकॉज साइन 0 इज 0। फिर ड्यू टू इनर्शिया दिस वन इज डिस्प्लेस, नाउ कम्स टू दिस पॉइंट। फिर देखेंगे नेक्स्ट में लाइक इज दिस वन। अब देखेंगे दिस वन पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव। अब देखेंगे टॉर्क फिर से इंक्रीज करने लगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा देन टॉर्क इज मैक्सिमम, परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा देन टॉर्क इज मैक्सिमम। डन। अब फिर से समझते हैं इसी चीज को। आपने कहा अगर पोजीशन की इसकी बातें करें तो होगा क्या, जैसे ही ये इस पोजीशन पर आएगा अब देखेंगे इस पर फोर्स लगेगा दिस वन दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट्स दिस वन। फिर क्या होगा, ये बैक होगा। अब ये मूव करेगा लाइक इज दिस वन, ये मूव करेगा लाइक इज दिस वन। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये अपनी इस मेन पोजीशन के अबाउट मूव करता रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक एज दिस वन। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। मैं क्लियर दिखाता हूँ। ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करेगा लाइक एज दिस। मतलब हम समझ गए कि इसकी जो मोशन होगी वो पीरियडिक होगी एंड सिंपल हार्मोनिक होगी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो चलो उनको भी समझेंगे, पहले जरा ग्राफ देख लेते हैं। तो मैंने टॉर्क के बीच में और थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको ग्राफ पता चल गया लाइक इज दिस वन। डन। अब डाइपोल के डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए कुछ कंडीशंस को देखते हैं, उनको समझते हैं फटाफट। आपने कहा व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल है तो थीटा कितना 0। देखिए मैंने यहाँ पे डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड प्लेस किया। अब जैसे ही आपने पैरेलल प्लेस किया तो आपने कहा दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस वन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। दिस वन नेगेटिव चार्ज, सो दिस वन एक्सपीरियंस अ फोर्स वही F इक्वल्स टू क्यू इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। तो आप कहेंगे नेट फोर्स कितना है, तो देखो मैंने राइट कर दिया व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रेजेंट बट नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज 0। देयर इज नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स, सो नो ट्रांसलेशनल मोशन। फोर्स ही नहीं है तो वो ट्रांसलेटरी मूव नहीं करेगा। ये पॉइंट अच्छे से आपको लर्न रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में नजर आएगा। अगर मैं किसी डाइपोल को पैरेलल प्लेस कर दूं, ये तो आपने ऊपर भी बताया था, देखो यहां भी मार्क किया है फोर्स इज प्रेजेंट बट नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्लीज नोट इट। यहां भी वही कंडीशन आ रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रेजेंट बट नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज 0, नो नेट फोर्स, सो नो नेट फोर्स, सो नो ट्रांसलेशनल मोशन। अब क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल टू द डाइ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहेंगे साइन 0, साइन 0 सो टॉर्क इज 0, सो नो नो टॉर्क, नो टॉर्क सो नो रोटेशनल मोशन। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं किसी डाइपोल को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दूं
तो उस पर टॉर्क और नेट फोर्स दोनों जीरो होते हैं। अब क्योंकि दोनों जीरो हैं तो नो ट्रांसलेशनल मोशन और नो रोटेशनल मोशन। अब पर्पस ये है कि ये किस इक्विलिब्रियम में है। तो अगर डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड प्लेस करते हैं तो दिस वन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड। एंटी पैरेलल मतलब देखो जस्ट अपोजिट, डाइपोल का डायरेक्शन देखो एंटी पैरेलल, नेगेटिव दिस वन पॉजिटिव दिस वन। पहले कैसे रखा था? नेगेटिव दिस वन पॉजिटिव दिस वन। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता था? नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो पैरेलल था। अब रिवर्स कर दिया, दिस वन नेगेटिव दिस वन पॉजिटिव, तो डाइपोल का डायरेक्शन देखिए दिस वन, तो एंटी पैरेलल टू द फील्ड है। अब आप कहेंगे जी पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। अब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी नेट फोर्स तो यहाँ भी जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो है तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, मार्क कर लेते हैं, नो ट्रांसलेशनल, नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। अब आपने कहा जी टॉर्क देख लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है, तो एंगल कितना 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में तो आता था पी साइन थीटा, तो साइन 180 कितना? जीरो, सो टॉर्क आल्सो जीरो। तो इस कंडीशन में देखेंगे नो रोटेशनल मोशन। अगर मैं डाइपोल को, मतलब मुझे समझ में आ गया, पैरेलल टू द फील्ड प्लेस कर लूं या एंटी पैरेलल टू द फील्ड प्लेस कर लूं, नो ट्रांसलेशनल मोशन नो रोटेशनल मोशन। अब आप कहेंगे एंटी पैरेलल रखा है तो किस स्टेट में होगा? तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अपने माइंड में सेट करो, अगर डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंटी पैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्या लॉजिक है, तो उसको समझा देते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स और टॉर्क जीरो होने चाहिए, तो यहां पर फोर्स और टॉर्क जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। बट हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम। हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखना। अब हमने क्या किया, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्लेस कर लूं, लाइक एज दिस वन, देखो, सो दिस वन नेगेटिव दिस वन पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। आपने कहा पॉजिटिव है, दैट्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड, दिस वन नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, यहां भी देखेंगे तो फोर्स इज प्रेजेंट बट नेट फोर्स इज जीरो, सो नो ट्रांसलेशनल मोशन। बट टॉर्क अगर निकालेंगे तो पी साइन 90, पी साइन 90 देखेंगे तो आप कहेंगे 90 साइन 90 की वैल्यू तो मैक्सिमम, दैट इज वन, तो आप कहेंगे कितना आएगा, टाउ दिस वन इक्वल्स टू पी, दैट इज मैक्सिमम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? दैट्स अ, अब देखो टॉर्क इज प्रेजेंट सो इट हैज अ रोटेशनल मोशन, फोर्स इज जीरो सो इट हैज नो ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर मैं किसी डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड अगर रख दूं, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो नेट फोर्स इज जीरो सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, बट टॉर्क इज मैक्सिमम सो इट हैज अ रोटेशनल मोशन। अब आप कहेंगे क्या इक्विलिब्रियम है? तो नहीं जी, बिकॉज टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज प्रेजेंट, सो टॉर्क इज प्रेजेंट सो नो इक्विलिब्रियम। डन, लर्न रखना है आपको। अब कुछ और पॉइंटों को मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया है नोट डालकर, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो ये हेल्पफुल होंगे फॉर यू। तो उसको समझ लेते हैं क्या पॉइंट है और उनको जरा जानते हैं। हमने क्या किया जी, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं, तो आपने अभी देखे थे केसेस, थे केसेस, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, उन सभी में नेट फोर्स जीरो था। आप डाइपोल को कैसे भी प्लेस कर लो, किसी भी एंगल पर प्लेस कर लो, पैरेलल एंटी पैरेलल, तो फोर्स मस्ट बी जीरो बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट, सो नो ट्रांसलेशनल मोशन। कब? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट टॉर्क की बात ही करेंगे तो टॉर्क समटाइम प्रेजेंट समटाइम एब्सेंट, पैरेलल था एंटी पैरेलल था जीरो था, परपेंडिकुलर रखा प्रेजेंट हो गया, सम अदर एंगल पे रखोगे प्रेजेंट हो जाएगा। सो इट मे बी जीरो और मे नॉट बी। अब क्योंकि मे बी जीरो और नॉन जीरो है तो आप कह सकते हैं मे हैव रोटेशनल मोशन। तो
इसके पास रोटेशनल मोशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अभी आपने डाइपोल को जब प्लेस किया था तो आपने कहा सर ये जो डाइपोल है ये अपने सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा लाइक एज दिस, ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होगा। अगर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है तो इसका अपना मोशन कैसा होगा, तो उसको जरा जान लेते हैं। तो इसकी मोशन होगी पीरियडिक एंड सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक और पीरियडिक कब होगी, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो, तभी सिंपल हार्मोनिक होगी। अगर थीटा की वैल्यू लार्जर है तो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी, सिर्फ पीरियडिक होगी। अब पीरियडिक होगी तो मन कहता है जी इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो टाइम पीरियड कितना हुआ करेगा, टी दिस वन इक्वल्स टू 2 पाई रूट में आई, दैट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डाइपोल, पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, टी दिस वन इक्वल्स टू 2 पाई रूट में आई ओवर पी। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डाइपोल अबाउट द सेंटर, ध्यान रखना है सेंटर के अबाउट निकालेंगे। पी डाइपोल मोमेंट है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं। आप कहते हैं सर व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस कर ले तो क्या होगा, लाइक एज दिस वन। ये मेरे पास में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को प्लेस किया। अगर आप यहां देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म में तो देखो दिस वन डाइपोल, दिस वन नेगेटिव चार्ज, दिस वन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप कहेंगे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रही होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक एज दिस। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा नोटिस करें, यहां पर फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होगी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होगी, बिकॉज फील्ड इज अ नॉन यूनिफॉर्म। तो फोर्सेस जो देखेंगे आप, जो देख रहे हैं F1 और F2 लाइक इज दिस वन, दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट। देखो डायरेक्शन वाइज भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट है। तो आप कहेंगे जी फोर्सेस इक्वल नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है। तो अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया है तो फोर्स की वैल्यू मैंने लिखा है मे बी जीरो और नॉन जीरो। दिस वन समटाइम जीरो समटाइम नॉट, मतलब सम केसेस के लिए जीरो हो सकता है, सम केसेस के लिए नॉन जीरो होगा। अब क्योंकि मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो है, नोट कीजिएगा यूनिफॉर्म में मस्ट बी जीरो, बट हेयर मे बी जीरो और मे बी नॉन जीरो। तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं मे हैव ट्रांसलेशनल मोशन। अगर फोर्स है तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी, फोर्स नहीं है तो नहीं होगी। अब टॉर्क की बातें करेंगे तो सेम एज टॉर्क, मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो। अब मे बी है तो रोटेशनल मोशन मे बी में कन्वर्ट हो जाएगी और मे बी होगी, मे बी प्रेजेंट और मे बी नॉट। अभी हमने आर्टिकल को डिस्कस किया है और अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले जरा इसके साथ में वर्क डन और निकाल लेते हैं, क्योंकि डाइपोल मेरा रोटेट कर रहा है इन अ फील्ड। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं, तो उनको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम जरा फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपके लिए, तो उनको जरा समझेंगे। अब हम क्या कहना चाहते हैं सर उसको देखो। हमने क्या किया जी, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वर्क डन निकालना चाहते हैं, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क डन निकालना है तो जो वर्क एनर्जी होगी वो कहाँ स्टोर हो जाती है, तो हम जानते थे दैट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरा निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, तो निकालते हैं। मैंने एक डाइपोल लिया लाइक दिस वन। अब आप डाइपोल तो समझ गए, formed by the combination of two equal and opposite, so this one negative this one positive, डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है p, which is placed of an angle theta to the electric field। अब जैसे ही मैंने इस डाइपोल को प्लेस किया तो आप कहेंगे दिस डाइपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स, सो लाइक इज दिस वन। पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड लाइक इज दिस वन, नेगेटिव चार्ज है तो लाइक इज दिस वन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। अब ड्यू टू दीज फोर्सेस दिस डाइपोल इज रोटेटेड, दिस वन इज रोटेटेड एंड एक्सपीरियंस सम टॉर्क। टॉर्क है तो टॉर्क की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, हाउ मच, तो आप कहेंगे पी साइन थीटा, यही निकाला था। अब देखो ड्यू टू दिस टॉर्क दिस डाइपोल इज रोटेटेड लाइक इज दिस, लाइक इज दिस। अब इसने रोटेट करना चालू कर दिया, अब ये मूव कर रहा है। आप कह रहे हैं सर मूव कर रहा है
तो वर्क डन होगा। तो अब हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया, नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। अज्यूम कर लेते अभी जो एंगल है वो θ1 था, और इसकी न्यू पोजीशन में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, नई पोजीशन आई होगी लाइक एज दिस। सो लाइक एज दिस। अब जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने इसको अज्यूम कर दिया, दिस वन इज θ2, देन दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव चार्ज। तो θ1 से θ2 तक रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा गौर से देखो, तो ये जो टॉर्क है, दिस वन इज वेरिएबल। अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स हो, वेरिएबल टॉर्क हो, उससे मुझे वर्क डन निकालना हो, तो हम निकालते थे बाई इंटीग्रेशन। आप कहेंगे वर्क डन अगर आपको सर निकालना है तो टाउ लिखिए इंटू डी थीटा लिख दीजिए। कहां से कहां तक, θ1 टू θ2 मार्क कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। आपने कहा जी टॉर्क कितना है, तो आप कहेंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक, θ1 टू θ2। डन। अब जो कांस्टेंट है उनको आउट कर लीजिए। तो आपने कहा पी तो सर कांस्टेंट है, उसको आउट कीजिएगा। यहाँ लिखेंगे θ1, दिस वन θ2, देन साइन थीटा एंड देन डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइएगा। तो आप कहेंगे जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा सर माइनस का कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे देखो माइनस लगा दिया, और आप कहेंगे दिस वन कॉस थीटा लगा दिया। यहाँ देखेंगे θ1 टू θ2 मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे फॉर्मूला क्या रहा है, माइनस का पी आ गया, अंदर लिखेंगे कॉस थीटा टू, लिमिट पुट कर रहा हूँ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, सो θ2 cos θ2 माइनस का cos θ1। सो दैट्स अ वर्क डन। डन। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सुंदर सा लिख देता हूं। तो W दिस वन इक्वल टू आ गया माइनस का P दिस वन cos θ2 माइनस का cos θ1। डन। अब आप कहेंगे जी वर्क डन का फॉर्मूला हमारा आ चुका है, मुझे कभी भी वर्क डन निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, दिस वन। अब वर्क है तो जूल ही उसकी यूनिट होगी, तो मार्क कर लिया। अब मार्क कर लेते हैं कि सर दिस वर्क एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो डाइपोल है, इसको रोटेट करने में जो वर्क किया है वो कहाँ स्टोर हो गई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस वर्क एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना वर्क डन है दैट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। सो लाइक दिस। अब वर्क डन जो था वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया। देखिए मैंने 3 स्टार दे दिए। तो आपको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। डन। चलो अब मैंने क्या किया जी, वो जरा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टार दे देता हूं ताकि वर्क डन का आपको फॉर्मूला लर्न रहे, कभी पूछे तो यूनिट आपके पास है। अब आप कहते हैं सर ऐसा हो सकता है कि डाइपोल को हमने रोटेट किया हो, इनिशियल एंगल हो 90, कहां तक रोटेट किया, थीटा पर, मतलब हमने किसी डाइपोल को थीटा एंगल पर प्लेस कर रखा है। तो क्या करें, तो हम हमेशा रेफरेंस लेवल ट्रीट करते हैं नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल एक रेफरेंस लेवल ट्रीट कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया θ1 दैट इज 90। अब कहाँ रखना चाहते, कहां तक लाना चाहते हो, थीटा एंगल तक। सो θ1 इज 90, θ2 इज थीटा, यहाँ पे लगा दो। और cos 90 की वैल्यू जब आप लगाएंगे तो आप कहेंगे 0। तो एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया, दैट इज माइनस का पी cos थीटा। सो दिस वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी। तो हमने उसको मार्क कर लिया। डन। आई थिंक लर्न होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले हमें लर्न है तो उनको जरा माइंड करते हैं। क्वेश्चन बोलता है सर, उसको जानते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल of dipole moment this one is placed in a uniform electric field this one as shown in figure। तो देखो जरा, मेरे पास में एक डाइपोल है, दिस वन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एंगल 120। अब सबसे पहली बात है डाइपोल को आप गौर से देखो। जैसे ही मैंने डाइपोल को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस वन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब आप कहेंगे जी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टॉर्क।
तो टॉर्क निकाल लेते हैं। आप कहेंगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, तो फॉर्मूला यूज करेंगे पीई साइन थीटा ना। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया दिस वन पीई साइन थीटा। तो पी वैल्यू गिवन है दैट इज 10⁻⁻8, देन ई दैट इज 2। अब एंगल जो देखेंगे वो फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल देखेंगे, तो एंगल होगा लाइक एज दिस वन। चेक करो जरा, आपने कहा दिस वन, सो दैट इज साइन 60। साइन 60 की वैल्यू लगाइए, सो 2 × 10⁻⁻8 दैट इज √3/2। हमें समझ में आ गया, 2 से 2 को कैंसिल आउट कीजिए, तो वैल्यू मिलती है √3 × 10⁻⁸ दैट इज न्यूटन मीटर। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में देख लेते हैं जरा फटाफट। अब बात ही करते हैं जी, मुझे फाइंड आउट करना है सर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिंगल एंगल दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे पीई देन कॉस थीटा माइनस साइन के साथ में। सो पी दैट इज 10⁻⁻8 देन 2, यहाँ वैल्यू यूज करेंगे सेम एज cos 60। cos 60 आप जानते हैं दैट इज 1/2। सो 1/2 दैट इज 2 से 2 को कैंसिल आउट मारो, तो ये वैल्यू आ गई दिस वन बट नेगेटिव। सो दिस वन इज अ पोटेंशियल। डन। अब नेक्स्ट में आते हैं अनदर क्वेश्चन पर। ये वो क्वेश्चन है जो ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस को आपके माइंड में सेटअप करेंगे। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लिया है ताकि आप फेमिलियर हो जाए। तो यहां समझते हैं जी नेक्स्ट वन क्या कहता है क्वेश्चन। हमने कहा जी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस वन। तो मेरे पास एक वैल्यू मुझे दे रखा है पी दिस वन इक्वल टू 3i कैप प्लस का 4j कैप इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, एंड ई आपको दे रखा है लाइक एस 5 × 10⁻³ डन। हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क। अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आई कैप और जे कैप में है, तो आप यहां पर यूज करेंगे लाइक एस दिस क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। तो पी को लिख लेते हैं सर दिस वन 3i कैप प्लस का 4j कैप इंटू 10⁻³ देन इलेक्ट्रिक फील्ड सो 5 × 10⁻³ डन। अब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, तो आई का जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले न्यूमेरिकली देखिए 50 पावर कैंसिल आउट हो गई, आई क्रॉस जे सो दैट इज के कैप। अब जे का जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप कहेंगे दैट्स 0। तो मुझे वैल्यू समझ में आ गई। टॉर्क आ गया मेरे पास में 15, किस डायरेक्शन में जा रहा है के कैप मतलब। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, टॉर्क की वैल्यू आ रही है 50 Nm अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये के कैप है दैट्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब आप कहेंगे जी टॉर्क आ चुका है। नेक्स्ट में देखते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी, सो लाइक इज दिस वन। अब कहेंगे आप ये कितना होता था, तो मैं कहूंगा माइनस का पी डॉट ई कॉस थीटा। कुछ याद करो, क्या यही फॉर्मूला था पी कॉस थीटा। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी माइनस साइन लगाओ, पी डॉट ई कर सकते हो आप। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि आप ये जानते थे ये पी ई कॉस थीटा है, तो क्या मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं सर। तो मैंने इसको राइट किया। अब पी है मेरे पास में और ई है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो जे का जे के साथ में निकालेंगे तो मुझे समझ में आ गया वैल्यू कितनी आएगी। तो आप कहेंगे जे का जे के साथ निकालेंगे दैट इज 20, 10 की पावर कैंसिल आउट हो गई, और माइनस साइन एज इट, ये वाला माइनस साइन मैंने उसको एज इट यूज कर लिया। लो जी इतना आएगा दिस वन इन जीरो। आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन को, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, टू चार्जेस like as 10 coulomb and minus का 10 coulomb are placed at a coordinate this one and this one respectively in an external electric field this one, then find the value of torque and electric potential energy। तो वैल्यू को चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे सर हमारे पास में दो चार्जेस हैं जो प्लेस्ड हैं, तो अज्यूम कर लो कहीं वन चार्ज है लाइक इज दिस वन दैट्स 10 कूलम। कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है सर लाइक इज 1,2,0। एक अनदर है मेरे पास में लाइक इज दिस वन दैट इज माइनस का 10 कूलम एट अ कोऑर्डिनेट 3
4,2 इन मीटर, दोनों ही मीटर में गिवन है। अब आप कहेंगे जी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी सर वो किधर होगी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी लाइक एज दिस वन। अगर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आप कहेंगे जी क्या किया जाए, तो आप कहेंगे जी डाइपोल मोमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये होता था q इंटू डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, दिस वन इज ए मीन्स दिस वन। तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्या रखना चाहेंगे, तो दिस वन, तो ये ए हो गया। अब ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे फाइनल कोऑर्डिनेट होगा दिस वन और इनिशियल होगा दिस वन। हेलो, तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं सर। अब वैल्यू को यहाँ पर राइट करो, तो आप कहेंगे फाइनल माइनस का इनिशियल, तो x2 लाइक एज दिस वन माइनस का x1, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 2i कैप, y2 माइनस का y1 सो माइनस का 2j कैप। देखिए डायरेक्शन देखिएगा, z2 माइनस का z1 सो दैट इज माइनस का 2k कैप, दिस वन इन मीटर। देखिए ए आ चुका। तो आप कहेंगे जी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लीजिए, दैट इज 10 कूलम इनटू ए ले लीजिए, सो दिस वन माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। प्लीज चेक इट। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो 2 को आउट कर लेते हैं, माइनस का 20 सो दिस वन आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। प्लीज अब चेक करो इसको। जैसे ही हमने इसको राइट कर लिया, आपने कहा जी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, बिकॉज दिस वन इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, सो दैट इज 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। इन यूनिट अगर आप देखेंगे तो न्यूटन पर कूलम एंड दैट्स कूलम इनटू मीटर। आप कहेंगे जी पहले टॉर्क निकालिए। तो टॉर्क आप जानते हैं P क्रॉस E, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। हेलो, अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम वैल्यू को राइट कर लेते हैं। आप कहेंगे दिस वन आई कैप, दिस वन जे कैप, दिस वन के कैप। डन। पहले P लिखेंगे, सो दिस वन माइनस का 20, दिस वन माइनस का 20, दिस वन माइनस का 20। अब E लिखेंगे, सो दिस वन 2, दिस वन माइनस 3, दिस वन इज 4। वैल्यू को राइट करेंगे तो आप कहेंगे आई कैप कितना आएगा, तो आई कैप आएगा दिस वन, तो आप कहेंगे जी माइनस का 80, देन दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस दैट इज 60। अब जे कैप लिखेंगे तो माइनस का जे कैप लिखेंगे, सो दिस वन इज माइनस का 80 माइनस माइनस का प्लस, सो दैट इज 40। आप कहेंगे प्लस का के कैप लिखेंगे, सो दिस वन माइनस माइनस प्लस, दैट इज 60 माइनस देन माइनस प्लस, सो दैट इज 40। प्लीज चेक इट, फटाफट नोट कर लेते हैं। यहां देखेंगे वैल्यू मुझे समझ में आ गई सर, ये कितना आएगा, सो दिस वन माइनस का 140 आई कैप। यहां पर देखेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 40 जे कैप। यहां देखेंगे प्लस का 100 के कैप, दैट्स अ टॉर्क। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और यूनिट मिलेगी मुझे न्यूटन इंटू मीटर। डन। अब आप कहते हैं सर कि हमें फाइंड आउट करना है जी एनर्जी, एंड अगर एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं करना, माइनस का P डॉट E कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, आपके पास P है आपके पास E है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देन यू गेट अ पोटेंशियल एनर्जी। चलेगा। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और उसको जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं सर। आप क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहते हैं W is the work done in rotating a dipole in uniform electric field. Its stable equilibrium, in stable equilibrium, in stable equilibrium position to a angle this one. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से 30 डिग्री तक हम रोटेट करना चाहते हैं, तब हमें क्या चाहिए, देन द टॉर्क नीडेड टू होल्ड दिस डाइपोल एट एन एंगल 60 डिग्री।
डन। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक एज दिस वन। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को लीजिएगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। आप कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन डाइपोल इज पैरेलल। तो मैंने एक डाइपोल को ड्रॉ कर लिया, तो दिस वन इज अ डाइपोल इन पैरेलल। अब क्या करें जी? आपने कहा था इट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम टू एन एंगल 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री के एंगल तक रोटेट करा दीजिए। तो फर्स्ट पोजीशन दिस वन। अब आप इसको रोटेट कराएंगे सो लाइक एज दिस वन अप टू 30 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास आ गया दिस वन 30 डिग्री, चलेगा? तो पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं सर वर्क डन का। आप कहेंगे जी वर्क डन का फॉर्मूला होता था माइनस का पीई देन कॉस थीटा टू माइनस का कॉस थीटा वन। प्लीज चेक इट। तो आप कहेंगे डब्ल्यू हमें गिवन है दिस वन माइनस का पी कॉस थीटा टू, दैट इज फाइनल एंगल, सो कॉस 30 डिग्री माइनस इनिशियल एंगल, सो दिस वन इज कॉस 0, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। डन। आप कहेंगे दिस वन इज डब्ल्यू माइनस का पी, यहां देखेंगे कॉस 30, सो दिस वन √3/2 एंड दैट इज -1। डन। आप चाहें तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वन माइनस का पी, यहां देखेंगे √3 माइनस का 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, इसको यही छोड़ दीजिए। पर्पस क्या है मेरा? पर्पस है पीई की वैल्यू निकालना ताकि हम उसको यूज कर पाए। अब क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? देन द टॉर्क नीडेड टू होल्ड दिस डाइपोल एट एन एंगल 60 डिग्री इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो मार्क कर लेते हैं जी। नाउ कहां पे टॉर्क निकालना है ये चेक करो। तो आपने कहा जी 60 डिग्री पर होल्ड करने के लिए, तो कितना आएगा? पीई आएगा 60 डिग्री, दैट इज sin 60। sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं, सो दैट इज √3/2 पीई। पहले चेक करो। डन। अब आप कहेंगे सर पीई की वैल्यू को यूज करो, तो मैं पीई की वैल्यू को यूज करूंगा। करता क्या हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। मुझे टॉर्क निकालना है, तो आप कहेंगे जी नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 को 1 से डिवाइड कर लो या पी की वैल्यू यहां पर यूज कर लो, सेम। तो आप कहेंगे कितना आएगा जी? मैं कहूंगा √3/2 होगा, पीई होगा। यहां देखेंगे माइनस का पीई होगा बाई 2 होगा, √3 होगा माइनस का 2 होगा। चक्रो जैसे ही आपने इसको राइट किया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहेंगे वैल्यू मिलती है हमें माइनस का, तो ऊपर कितना बचेगा भैया? √3। नीचे कितना बचेगा? √3 माइनस का 2। चेक करो। आप कहेंगे माइनस साइन को अरेंज कर लो, तो वैल्यू आ गई लाइक एज दिस। डन। यहां से हमें टॉर्क चाहिए, तो आप लिख सकते हैं √3W/2 माइनस का √3। इट्स योर आंसर। चेक कर सकते हो। डन। अब आते हैं अनदर फैंटास्टिक क्वेश्चन पर, और उसको जरा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। जानते हैं सर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल एट पोजीशन A B C D। तो देखो मेरे पास में एक डाइपोल है दिस वन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। कैसा डाइपोल है जी? शॉर्ट डाइपोल है, फिक्स्ड शॉर्ट डाइपोल, जिसको मैंने प्लेस कर दिया एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। दिस वन इज अ सर्कल जिसका रेडियस आपको दे रखा है। डन। एक अनदर डाइपोल को मैंने ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिस सर्कल प्लेस किया, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिस सर्कल। उसके डाइपोल मोमेंट कितने? P0। दिस वन ये मूवेबल डाइपोल है। पहले यहां रखा ए पर, फिर बी पर रखा, फिर आपने सी पॉइंट पर प्लेस किया, फिर आपने डी पॉइंट पर प्लेस किया, और हमने उसको ऐसे मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जी वैल्यू ऑफ टॉर्क निकालो या पोटेंशियल एनर्जी निकालो। कहां कहां पर?
एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। तो वहां पर हम जरा फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे अब ये देखते हैं। करें। आपने कहा जी पहला काम तो ये करना है कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन निकाल। तो मुझे समझ में आ गया ए पॉइंट इज अ इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर दिस डाइपोल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है एंटी पैरेलल। कितनी होगी वैल्यू? तो आप कहेंगे जी ए पॉइंट पर जो फील्ड होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यू। डन। चेक करो। आप कहेंगे तो फिर हमें क्या चाहिए सर? हमें तो टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क क्या होगा जी? टॉर्क होगा जी पी, मतलब पी नॉट, ये वाला डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इनटू ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड देन एंगल बिटवीन देम। तो आप कहेंगे जी एंगल, टॉर्क में एंगल क्या चलता है? सो दिस वन साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0। सो वैल्यू ऑफ टॉर्क एट पॉइंट ए इज 0। अब आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस का पी देन कॉस थीटा। सो पी दैट इज पी नॉट, ई आपके पास है तो इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यू एंड देन कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज माइनस। तो वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स पी, पी नॉट ओवर आर क्यू। सो लाइक दिस वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके। अब नेक्स्ट में आते हैं सर पॉइंट बी पर। अगर आप बी पॉइंट को देखेंगे तो फॉर दिस डाइपोल दैट्स अ एक्सेल पॉइंट। एक्सेल पॉइंट है तो यहां पर जो फील्ड आपको मिलेगा वो लाइक इज दिस वन। आप कहेंगे फील्ड कितना होगा एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस डाइपोल, बिकॉज दिस वन इज अ फिक्स डाइपोल। तो आप कहेंगे जी कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, देन पी होगा, और एक्सेल लाइन पे डबल होता था ओवर आर क्यू। अब आप कहेंगे टॉर्क निकालिएगा। तो टॉर्क कितना होगा जी बी पॉइंट पर? तो टॉर्क की वैल्यू होगी P, सो दैट इज दिस वन। सो P नॉट E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर आर क्यू एंड देन एंगल बिटवीन देम, सो साइन 90। एंगल किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस डाइपोल के बीच का एंगल। तो आपने कहा दिस वन इज 90, और साइन 90 कितना होता है? आपने कहा साइन 90 होता है सर 1। तो वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क मुझे मिल गया दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 2p p नॉट ओवर r। प्लीज चेक इट। डन। अब आप कहेंगे जी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस का पी ई कॉस थीटा। सो पी दैट इज पी नॉट ई। अभी आपने कहा कितना रहे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर आर क्यू देन cos 90। सो cos 90 is 0, so potential energy at point B is 0। नेक्स्ट में आते हैं सर एट पॉइंट सी। तो सी पर चेक कर लेते हैं। आपने कहा जी सी पॉइंट पर देखेंगे, सो दिस वन इज अ इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर दिस डाइपोल। अगर ये इक्वेटोरियल है तो आप कहेंगे जी यहाँ पर जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन मिलेगी दिस वन। अगर यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी तो मैं सी पॉइंट का फील्ड लिख लेता हूँ दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यू। अब आपने कहा जी टॉर्क बताइएगा सी पॉइंट पर। तो टॉर्क कितना होगा? P, दैट इज पी नॉट इंटू ई। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यू एंड देन एंगल बिटवीन देम, सो दैट इज साइन। एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे? 0। साइन 0 इज 0, सो टॉर्क इज 0। डन। अब आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट लिखेंगे तो माइनस का P माइनस पीई कॉस थीटा। सो P दैट इज पी नॉट ई, आपको समझ में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट that is P upon RQ and then cos 0। cos 0 कितना होता है? दैट इज 1। तो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर P नॉट ओवर RQ। सो दैट्स अ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। अब क्या बोलते हैं सर? अब बोलते हैं डी पर निकालिएगा। सो डी इज अ एक्सेल पॉइंट। एक्सेल पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा वो लाइक इज दिस वन होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
एट पॉइंट डी। डन। अब डी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, आपने का वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वन 2p/r क्यू। चेक करो। अब आप कहेंगे टॉर्क कितना होगा, तो एट पॉइंट डी अगर आप टॉर्क देखेंगे तो वैल्यू होगी p, सो दैट इज p नॉट इंटू ई, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू, देन साइन दोनों के बीच का एंगल, सो साइन 90। तो टॉर्क हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स p नॉट ओवर r क्यू। ये कैसा टॉर्क आ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। यहां भी देखेंगे तो टॉर्क यहां भी मैक्सिमम आ रहा था। ओके, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। अब आपने कहा जी पोटेंशियल एनर्जी निकालो एट पॉइंट डी, सो दैट इज माइनस का p, that is p naught into e, that is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r क्यूब, एंड देन cos, तो यहाँ पर कितना मिलेगा cos 90। cos 90 कितना होता है, that is 0, so potential energy at point D is 0, at point B is also 0। तो हमने इन 4 पॉइंट्स का टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी को राइट कर दिया। अब एक पॉइंट रह गया जिसमें मुझे बताना है स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या करें, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे टॉर्क कितना है, तो आपने कहा इस पोजीशन पे टॉर्क 0 और यहाँ भी टॉर्क 0, यही दो ऐसी पोजीशन है जहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब ये देख लेते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को देखो और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को देखो, सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया, कि जिस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यहां देखेंगे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो कौन सा होगा, अब चेक करो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं, सो दिस वन इज अनस्टेबल। वैसे भी तुम जानते हो कि डाइपोल एंटी पैरेलल टू द फील्ड है, सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अपर केस में देखेंगे यहाँ पर डाइपोल पैरेलल है, सो दिस वन इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। डन। आप कहेंगे तो फिर बी और डी पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर टॉर्क प्रेजेंट है तो नो इक्विलिब्रियम, यहां भी देखेंगे नो इक्विलिब्रियम। अब आप अच्छे से चेक कर सकते हो, प्लीज एक एक पॉइंट को अच्छे से चेक करो। दिस वन इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर योर नॉलेज। डन। अब नेक्स्ट में आते हैं सर, एक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है सर, two charges, this one and this one, are connected by a massless rod of length this one and released in a uniform electric field as shown in figure। तो मेरे पास ये चार्जेस हैं, this one and this one, देखो this one negative, this one positive, चार्ज एंड मास दे रखा है, चार्ज एंड मास गिवन है, दिस वन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन जानना चाहता है क्या होगा उसके साथ में, तो उसके साथ ये होगा कि अपनी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो कैसे ऑसिलेट करेगा, तो ये इसी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा लाइक एज दिस। डन। अब ऑसिलेट करेगा तो आपने कहा इसकी मोशन कैसी होगी, तो आपने कहा जी इसकी मोशन तो पीरियडिक होगी। पीरियडिक होगी तो इसका पीरियड बताओ, क्वेश्चन जानना चाहता है जी पीरियड बताओ। तो पहले तो मुझे पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी दिस वन इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन पी ई। डन। वेयर आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको सबसे पहले इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आप कहेंगे कैसे निकालना है, तो हमें निकालना है बाई पॉइंट चार्जेस। तो देखो ये पॉइंट चार्जेस है जिसका मास दे रखा है m, ये भी पॉइंट चार्जेस है जिसका मास दे रखा है m, प्लीज चेक इट। अब आप कहेंगे तो कैसे ट्रीट करोगे, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, तो उसका इनेशिया कितना होगा, देखो इसका इनेशिया कितना होगा, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पहले का आ गया। दूसरे का देखेंगे, अब सेकंड की बातें कर रहा हूं, दिस वन, तो उसका मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब जिसके पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हमने ले लिया। तो आप कहेंगे कितना आएगा, एम आएगा एल स्क्वायर बाई 4, दिस वन एम एल स्क्वायर बाई 4। चक्रो, आप कहेंगे तो वैल्यू आ गई हाफ एम एल स्क्वायर। सो दिस वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डाइपोल। अब आप कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लो, तो पी कितना होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट इज एल एज पर क्वेश्चन। आप कह रहे होंगे कि सर आपने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिया ही नहीं। तो देखो क्वेश्चन ने अपने आप आपको बोल रखा है दिस वन इज अ मासलेस,
तो इसलिए आपको इसका नहीं लेना। डन। अब जरा फटाफट हमें समझ में आ गया कि सर इसका आप जब वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई दिस वन आई, सो हाफ एम एल स्क्वायर, पी आपने का क्यू इंटू एल, ई आपको ई एज इट दे रखा है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो। 2 पाई आ गया, आपने का एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर कितना बचेगा, एम बचेगा, एल बचेगा, नीचे 2 लिखोगे, क्यू इंटू ई लिखोगे। डन। हेलो। और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी दिस वन इन सेकंड, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ डाइपोल। अब आप कहते हैं जी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्ज निकालिएगा। क्या निकालो, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ चार्ज, क्योंकि जब ये जाएगा और जैसे ही इस पोजीशन पर पहुंचेगा उस समय इस चार्ज की जो स्पीड होगी दैट इज मैक्सिमम। कैसी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। तो आप कहेंगे जी स्पीड बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना सर, आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स अ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब आप कहेंगे कौन सी काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल कितनी, दैट्स 0। आप कहेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो माइनस का, आप चेंज बताते थे तो माइनस का लिखते थे, पीई कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2। अब ये पैरेलल हो चुका है, सो 0 माइनस का कॉस थीटा 1 दैट इज 60। हेलो। अब इसको सॉल्व कर लो, मैक्सिमम स्पीड आपकी आने के लिए तैयार है, कितना आएगा भैया, वैल्यू को राइट करो। आप कहेंगे जी हाफ आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम बता चुके हो, दिस वन हाफ एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस वन देखेंगे माइनस माइनस का प्लस हो गया, पी दैट इज दिस वन cos 60 लाइक एज दिस वन। चेक करो। आपने कहा जी इस वैल्यू को देखेंगे तो ये 1/4 आ गया, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ देखोगे 1/2 पी आ गया, इसको कैंसिल आउट कर लो तो ये 2 टाइम्स जाएगा। हेलो। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो आप कहेंगे 2 पीई आएगा अपॉन एम एल स्क्वायर आएगा। डन। अब आप कहेंगे जी वैल्यू को राइट कर लेते हैं, तो ओमेगा निकालो, ओमेगा कितना आएगा, रूट में 2 पीई होगा बाई एम एल स्क्वायर होगा। अब आपको तो स्पीड चाहिए बेटा, तो स्पीड कितनी होती थी, ओमेगा एल। अरे हेलो, ओमेगा एल देखेंगे तो मुझे समझ में आ गया, वैल्यू को निकालेंगे 2 पीई आ गया बाई एम आ गया। लो जी इतनी मैक्सिमम स्पीड होगी। डन। अब आप इसको अच्छे से चेक करो अपनी साइड से। जब आप इन क्वेश्चंस को कर लो तो फिर इन क्वेश्चंस को आप अपनी साइड से प्रैक्टिस कीजिएगा, जस्ट फॉर योर टेस्टिंग। बेसिक क्वेश्चन है, आप उनको अपनी साइड से चेक करो। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप क्वेश्चन को कर दीजिएगा, मैं आपको सेम डे में डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर को रिप्लाई करूंगा। तो फिर से हम मिलेंगे कमिंग क्लास में। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जस्ट फॉर मोटिवेशन।